अचानक से वहाँ एक हाथी का बच्चा आ गया और अचानक ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। दर्जी ने इसको एक रोटी का टुकड़ा दिया। वो हाथी हमेशा दर्जी की दुकान पर आता था और एक दिन हाथी आया, लेकिन दर्जी ने इसको रोटी के बजाय सुई चुभो दी। हाथी भाग गया। अगले दिन हाथी फिर आ गया, लेकिन इसकी सूंड कीचड़ से भरी हुई थी और इसने अपनी सूंड से कीचड़ दर्जी के कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी सर पकड़ कर रोने लगा। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरो। इनकी अहमियत। एक गाँव में एक नौजवान जैन रहता था। जैन वो ज़हीन था और इसे इल्म हासिल करने का बहुत शौक था, मगर गाँव के दूसरे लोग इल्म की अहमियत को नहीं समझते थे और जैन का मजाक उड़ाते थे। जैन ने अपने वालिदैन से कहा कि वो शहर जाकर पढ़ना चाहता है। उसके वालिदैन ने इसे इजाज़त दी और जैन शहर चला गया। वहाँ उसने दिल लगाकर पढ़ाई की और कई किताबें पढ़ी। उसने इल्म के मुख्तलिफ मैदानों में महारत हासिल की और एक कामयाब डॉक्टर बन गया। चंद साल बाद गाँव में एक खतरनाक बीमारी फैल गई। लोग बहुत परेशान थे और उन्हें कोई इलाज नहीं मिल रहा था। जैन को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो फौरन अपने गाँव वापस आया और उसने अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर गाँव के लोगों का इलाज किया और उनकी जानें बचाई। गाँव के लोगों को जैन की इल्म की अहमियत का एहसास हुआ और उन्होंने इसकी तारीफ की। जैन की मेहनत और इल्म ने न सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदल दी बल्कि उसके गाँव को भी बचा लिया। नासमझ बकरियाँ। एक गाँव के पास नहर बहती थी। इस नहर पर लकड़ी का एक पुल था। वो कम चौड़ा था। इस पर एक वक्त में एक ही आदमी गुजर सकता था। एक दिन की बात है, एक बकरी पुल पर से दूसरी तरफ जा रही थी और एक और बकरी आ गई। पहली बकरी ने दूसरी बकरी से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उसने जवाब दिया, मैं नहर के पार जा रही हूँ। उसने पहली बकरी से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उसने जवाब दिया, मैं अपने गाँव जा रही हूँ। तो पहली बकरी ने कहा, पहले मैं पार जाऊँगी, तुम मेरे पीछे आ जाओ। कहने लगी, पहले मैं जाऊँगी, मेरे पीछे क्यों जाऊँ? मैं कह के दोनों लड़ने लगे। लड़ते लड़ते दोनों बकरियां नहर में गिर गईं। चालाक कौवा। एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी। एक कौवे को बहुत प्यास लगी। कौवा बहुत प्यासा था। उसने इधर उधर पानी बहुत ढूंढा, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। अचानक उसे एक घोड़ा दिखाई दिया। कौवा बहुत खुश हुआ। वो उड़कर एक घड़े के पास पहुंचा। घड़े में पानी बहुत कम था। कौवे की चोंच पानी तक न पहुंच सकी। कौवा बहुत चालाक था। इसने एक तरकीब सोची और अपनी चोंच में कंकड़ उठा उठा कर लाया और घड़े में डालने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह कौवा घड़े में कंकड़ डालता गया। आहिस्ता आहिस्ता घड़े के पानी ऊपर आ गया। कौवा घड़े पर जा बैठा और अब पानी इतना ऊपर आ चुका था कि कौवे की चोंच पानी तक आसानी पहुंच गई। कौवे ने खूब पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। फिर वो पेड़ पर बैठकर आराम करने लगा। लोमड़ी और कौवा। एक लोमड़ी 2 दिन से भूखी थी। उसे कहीं से भी खाने को कुछ न मिला था। वो शहर के करीब आ गई। अचानक क्या देखती है, एक तरफ पर एक कौवा बैठा है। इस कौवे के मुंह में एक साबुत रोटी है। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। इसने एक तरकीब सोची। वो कौवे की तारीफ करने लगी, भाई कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पैर कितने खूबसूरत हैं। तुम चाहे रावी में नहाओ या जहलम में, तुम्हारा रंग एक जैसा ही रहता है। सचमुच तुम परिंदों के राजा हो। तुम्हारा गाना बहुत मीठा है, बांसुरी से भी मीठा। दिल तुम्हारा गाना सुनने को तरस रहा है। जरा गाना गा कर सुनाओ। कौवे ने अपनी तारीफ सुनी। वो फूल कर पप्पा हो गया। इसने गाना गाने के लिए चोंच खोली। चोंच खोलते ही रोटी नीचे आ गिरी। लोमड़ी बड़े चाव से इसे खाने लगी। कौवा मुँह देखता रह गया। चालाक चिड़िया। एक चिड़िया थी, उसका नाम चिंची था। एक दिन की बात है कि चिंची चिड़िया गाय के पास बैठी थी और वो दाने चुग चुग कर खा रही थी। अचानक गाय ने गोबर कर दिया और चिड़िया इस गोबर में दब गई और वो उड़ ना सकी। और दूसरी तरफ से एक कुत्ता आया। चिड़िया ने उससे कहा, भाई कुत्ते, मुझे निकाल। कुत्ते ने कहा, मैं अगर निकालूंगा तो मैं तुझे खा लूँगा। चिड़िया ने कहा, हाँ खा लेना। कुत्ते ने चिड़िया का गोबर से बाहर निकाला। अब चिड़िया ने कहा, मुझे दो टुकड़े। कुत्ता चिड़िया को नल पर ले गया और चिड़िया को 2 कर इसे खाने लगा। चिड़िया ने कहा, मुझे शिकार कर ले,
अच्छी लगी, क्या बात है। टिड्डे ने कहा मीठी मीठी हवा चल रही है और पाँव में खेले। चुटकी ने कहा मैं कैसे खेलूँ, मुझे दाने इकट्ठे करने हैं, जब बरसात आएगी तो छोटी छोटी चोटियाँ क्या खाएंगी, मुझे कैसे ठीक करना है, बरसात के पानी से टूट कर गिर सकता है। टिड्डे ने कहा हम तो खेलते ही हैं जी। एक दिन बादल आ गए, बारिश होने लगी। टिड्डा भीगता हुआ आया, चोटी का दरवाज़ा खटखटा कर कहने लगा चोटी बहन मुझे भी अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं बुरी तरह भीग गया हूँ, जब तक बारिश रहेगी इस वक्त तक यहाँ रहूँगा, फिर चला जाऊँगा। चोटी बोली भाई टिड्डे तुमने सारा साल काम नहीं किया, तुम अपना घर नहीं बनाया, मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाज भी जमा करके नहीं रखा, जो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, जो सुस्ती करे इसकी सजा यही है। टिड्डा गिड़गिड़ाया चोटी बहन इस बार माफ कर दो, आगे से मेहनत किया करूँगा। चोटी ने टिड्डे को चावल के कुछ दाने दिए, कहने लगी लो खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। टिड्डा रोटी शक्ल दिए हुए चला गया। चूचू चूहा सवेरा हुआ। चूचू चूहा अपने बिल से बाहर निकलने लगा, सामने बिल्ली बैठी थी। चूहे ने सोचा मैं बाहर निकला तो बिल्ली मुझे खा जाएगी। बिल्ली कहने लगी प्यारे चूहे बाहर निकल आओ। चूचू ने कहा मैं बाहर नहीं आऊँगा। बिल्ली ने पूछा क्यों। चूचू कहने लगा मैं बाहर आऊँगा तो तुम मुझे खा जाओगी। बिल्ली ने कहा